प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल क्लास 9 में भी है और उसका कुछ पार्ट क्लास 10 में है। तो आइए हम इसे शुरू से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल के उपयोग क्या होंगे, पॉलिनोमियल की जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम समझते हैं। तो पॉलिनोमियल या बहुपद को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना पड़ेगा, जैसे होल नंबर क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लेते हैं। पॉलिनोमियल या किसी को हिंदी में बहुपद। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की परिभाषा देने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। वे टर्म्स क्या हैं? सबसे पहला है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अर्थात बीजीय व्यंजक। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तीसरा है एक्सपोनेंट, घाता। नेक्स्ट है वेरिएबल। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जरा सा इसको देखिए। पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस आपको कुछ मिलते हैं। ये हो गया 2x² + 4y + 3 है, 4k + 9j + 3। इस टाइप के एक्सप्रेशन जिनमें नंबर्स के साथ साथ कुछ अननोन वेरिएबल्स भी दिए रहे हैं, अननोन क्वांटिटीज भी दिए रहे हैं जो डिफरेंट वैल्यूज को धारण कर लें। तो इन एक्सप्रेशंस को ही हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अर्थात वे पद जिनमें अंकों के साथ साथ कुछ वेरिएबल भी विद्यमान हो, उन्हें हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब यहाँ पे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, यानी जिसका मान परिवर्तनशील हो सकता है, उसे ही हम चर कहते हैं। जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा है 2x + 4, यही हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक x विद्यमान है जो वेरिएबल है, अर्थात x के मान हम चेंज कर करके इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के डिफरेंट मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम कहें
x का मान यदि हम 0 ले लें तो निश्चित तौर से यह एक्सप्रेशन जो होगा उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यदि हम इसकी वैल्यू को 1 ले लें तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मान 6 आ जाएगा। 2 into 1 plus 4 that will be 6। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें x एक वेरिएबल है। x के मान हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रियल नंबर में पढ़ रहे हैं तो x जो है रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती है। तो इस पद को ही हम चर कहते हैं। इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक चर भी हो सकता है, 2 चर भी हो सकते हैं, 3 चर भी हो सकता है, या जितने चर आप चाहें उतने चर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे यह जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या बीजी व्यंजक लिखा गया है, इसमें केवल एक वेरिएबल है, एक चर है x। जबकि यहाँ पे जो लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है। तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये 2 वेरिएबल्स का है। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसमें k तथा j वेरिएबल हो सकते हैं। अगर k और j वेरिएबल हैं तो निश्चित तौर पर यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा और साथ ही साथ यह 2 वेरिएबल का है। क्यों? क्योंकि इसमें k तथा j 2 वेरिएबल दे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होल नंबर पूर्ण संख्याएं हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं आती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, प्लस 0 को समाहित किया जाता है। अर्थात ये जो है संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी समाहित किया जाए, वे पूर्ण संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हमें नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, केवल इन पूर्ण संख्याओं की उपयोगिता पॉलिनोमियल को डिफाइन करने में है। इस वजह से हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में हमारा एक्सपोनेंट। हम जानते हैं कि यदि हम 2 multiplied by 2 multiplied by 2 इधर से लेके 2 to the power 3 कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो नीचे लिखी गई संख्या है जिसका रिपीटिशन हो रहा है, जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, वो तो होता है बेस, आधार होता है। और उस संख्या को जितनी बार रिपीट किया गया है वह हमारा पावर या एक्सपोनेंट होता है। इसी को हम एक्सपोनेंट ऑफ 2 कहेंगे। यहाँ पे 2 बेस है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 कहेंगे। अर्थात यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो c है। हिंदी में इसी को घातांक कहते हैं, घातांक। तो अब हम इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सके। तो पॉलिनोमियल क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। पॉलिनोमियल A algebraic expression with whole number exponent
वेरिएबल is called polynomial. अब आप देख रहे होंगे कि इस डेफिनेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वर्ड आया, होल नंबर आया, एक्सपोनेंट आया, इसलिए हमने शुरू में आपको इसे डिफाइन किया। अब जरा समझे क्या कह रहा है कि एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद होल नंबर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, अर्थात वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों पर विद्यमान घात पूर्ण संख्याएं हों, बहुपद कहलाएगा। अर्थात कोई भी जीव व्यंजक जिसकी चर राशियों पर विद्यमान जो घातें हों वो पूर्ण संख्याएं हों, तब हम उस बीजीय व्यंजक को बहुपद या पॉलिनोमियल कहेंगे। तो जरा आइए देखें उदाहरण के साथ। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक बीजीय व्यंजक 2x² + 4 है, तो क्या यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? निश्चित तौर पर यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट पदों के साथ साथ x एक वेरिएबल के रूप में है। साथ ही साथ इसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर विद्यमान जो एक्सपोनेंट है, घातांक है, पावर है, वह जो है 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो निश्चित तौर पे यह जो एक्सप्रेशन है यह इस डेफिनेशन का पालन कर रहा है, तो निश्चित तौर पे यह एक पॉलिनोमियल होगा, अर्थात यह एक बहुपद होगा। क्यों बहुपद है फिर से देख लें कि निश्चित तौर पे इसमें आप देख रहे हैं कि यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है वो x है, और x के ऊपर जो घात लगी हुई है वह होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर्स में आते हैं। इसलिए यह जो एक्सप्रेशन होगा वो बीजीय व्यंजक के साथ साथ पॉलिनोमियल भी होगा, यानी बहुपद भी होगा। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कि 3x² + y + z 4z, इसमें देखें कि क्या यह पॉलिनोमियल है? तो निश्चित तौर पे पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल 3 हैं, x है, y है एंड z है, 3 वेरिएबल हैं, और तीनों के ऊपर जो लगी हुई घातें हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो 1 है इसमें, और इसमें 1 है, इसमें जो पावर है वो 2 है। तो जो पावर्स हैं वो 1, 1 एंड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? यह इंप्लाई करता है ये जो नंबर्स हैं, पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वे होल नंबर हैं। अगर ये होल नंबर हैं तो निश्चित तौर से यह जो एक्सप्रेशन होगा वह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी होगा। किंतु इसी के साथ हम एक दूसरा उदाहरण लें। जैसे x - 2 + 4x + 3, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो ये है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, तो निश्चित तौर पर वेरिएबल विद्यमान है तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की श्रेणी में हो आएगा। किंतु यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है, यहाँ पर जो x का वेरिएबल है ये ऊपर x वेरिएबल के ऊपर जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो x है ये भी वेरिएबल ही है, सेम वेरिएबल है और इसके ऊपर जो पावर है -2 है। यह तो होल नंबर है किंतु यह होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। हमने यहाँ पे देखा डेफिनेशन में कि इसे पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या में केवल 0 और जितनी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 ये आती हैं, यही इतनी आती है। और यहाँ पे जो दिया गया नंबर है वह -2 है। तो अगर ये माइनस है तो निश्चित तौर पर यह इंटीजर है, पूर्णांक है, किंतु होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो निश्चित तौर पर यह पॉलिनोमियल की श्रेणी में नहीं आएगा। एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। ऐसे कहें हम 4√x + 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। हम इसे लिख सकते हैं 4x⁴ इसी संख्या का अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो √x इसका मतलब होता है x⁴ अगर यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया जाए इसका मतलब होता है x⁴। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि x के ऊपर जो एक्सपोनेंट लगा हुआ है वो 1/2 है और क्या 1/2 होल नंबर में आता है? तो हम कहेंगे निश्चित तौर पे होल नंबर में नहीं आता। यह आपका रेशनल नंबर है किंतु होल नंबर नहीं है। होल नंबर में केवल 0 1 2 3 4 एंड सो इस टाइप की संख्याएं हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है उसको आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो आप अपने एक्सरसाइज में देखिएगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हों कि कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं और कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हैं, इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप ग्रुप पर या फिर कमेंट के रूप में प्रेषित करिएगा। उसका सॉल्यूशन या उसका जो समाधान होगा मैं आपको प्रेषित करूँगा। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।